हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सीजीएल 2023 में लगभग 40 दिन बाकी है, ठीक है। और उम्मीद है कि आपकी तैयारी काफी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, जो ग्रामर में मतलब ग्रामर है या वोकेब है या न्यूज़पेपर रीडिंग है क्लोज के लिए, या कोई भी चीज जैसे आपकी करंट अफेयर है जीके में या रीजनिंग में कोई ऐसा टॉपिक है जो बहुत हार्ड है, उसके क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं, ठीक है, वो सब आप पढ़ रहे होंगे अच्छे से, बहुत मेहनत कर रहे होंगे और डेफिनेटली ये मेहनत काम देगी आपको। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये मेहनत आपको जरूर आपका फल जरूर देगी, ठीक है, ये पक्की बात है। तो गुड लक आप सभी को। आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं मैं, ठीक है, जो शायद आप जानते भी होंगे, फिर मेरा फर्ज है कि एक बार मैं बताऊं आप लोगों को कि यार सीजीएल 2018 में क्या हुआ था कि मेरा एक दोस्त है, ठीक है, तो उसके जब हम रूम पे, मैं रूममेट था, हम दोनों तैयारी करते थे, उसके भी रूम पे हम जब मॉक लगाते थे ना तो 145 प्लस स्कोर आता था और मेरा भी आता था, ठीक है। एग्जाम में पर पता नहीं क्या हुआ, किसी सीजीएल 2018 का जो प्री हुआ लगभग 11 जून को हुआ था, उसका 11 जून फर्स्ट शिफ्ट में उसका प्री हुआ था 18 में, तो उसका स्कोर आया 118, ठीक है, ओनली 118 शायद उसका कभी आया नहीं था जिंदगी में, इसको इतना कम। हर बार 140 प्लस, 145 प्लस, 150 प्लस, बहुत सी बार अच्छा पेपर हो गया तो 160 प्लस, तो उसका स्कोर आया ओनली 118। तो क्या रीजन थे, हमने बात भी करो, ये उसी का नहीं, ये बहुत सौ का रीजन है। बहुत सौ के साथ ऐसा होता है कि रूम पे अच्छा स्कोर कर रहे हैं और वहां पे वो बिल्कुल मतलब ढेर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात करने वाला हूं। उसके पहले मैं बता छोटी सी बात कि ओली बोर्ड का लाइव मौका रखा है जो हर शनिवार रविवार को आता भी है, लिंक मैंने डाला हुआ है। सीजीएल का भी आता है भाई साहब और सीएचएसएल का भी आता है, ठीक है। और लाइव मॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अटेम्प्ट करने हैं तो करने ही है, ठीक है। और मैं नहीं कह रहा, अभी 22 का रिजल्ट आया सीजीएल का, ठीक है। AR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किसी भी पूछ ला उठा के कि भैया आपने लाइव मॉक अटेम्प्ट किए नहीं के, सभी बिल्कुल हाँ में गर्दन लाएंगे, हाँ भाई मैंने अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। तो अटेम्प्ट करा करो, क्योंकि प्रेजेंट टाइम जो रियल टाइम जो डेटा होता है ना कि आज के टाइम पे आपकी रैंक कहाँ है, आज के टाइम पे आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो, ये पता लाइव मॉक से चलता है, ठीक है। तो इसलिए उनको अटेम्प्ट करो, लिंक मैंने डाले हुए, कल तक है, संडे तक है, तो कल का वेट मत करना, आज ही देखे फ्री हो जाओ, ठीक है। तो जो बात कर रहा था मैं आपसे कि क्यों मेरे दोस्त के 118 नंबर ही आए, इसके ऊपर मैं बता रहा हूं। देखो एक चीज समझना आप कि आपके रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश जीके सब 50-50 नंबर के, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि रीजनिंग आप फटाफट 10 मिनट में कर लोगे तो भी आगे 50 नंबर ही आएंगे, इससे ज्यादा तो आ नहीं सकते आपके, ठीक है। या फिर मैथ्स में 50 कर लोगे तो टाइम एक फिक्स है आपका, ठीक है, और उसमें आपको स्कोर करना होता है। जल्दी करोगे तो भी वही स्कोर मिलेगा आपको, 50 से ज्यादा तो मिल ही नहीं सकता, ठीक है। तो एक पैटर्न है कि आपको 20 मिनट में रीजनिंग करनी होती है, 5 मिनट में जीके करनी होती है, फिर आपकी लगभग 10 मिनट में इंग्लिश, और फिर आखिरी के 25 मिनट बचते हैं जिसमें आपको मैथ्स के 25 क्वेश्चन करने होते हैं। हमारा जब मैंने सीजीएल 18 दिया ना तो मेरा पैटर्न क्या था, हमने ये गलती की कि हम इंग्लिश को बाद में करते थे और मैथ्स को पहले करते थे। मतलब जैसे एग्जाम में आता है ना कि पहले रीजनिंग आएगी तो हमने रीजनिंग कर ली, फिर जीके है तो जीके कर ली, फिर मैथ्स आए तो मैथ्स कर ली, और फिर इंग्लिश आए तो इंग्लिश कर ली। अब ये चीज गलत है, हमने गलती की उस टाइम पे। गलत क्यों है समझना इस बात को कि एक बार बताओ, कहीं कोई क्वेश्चन रीजनिंग में हार्ड फंस गया या मैथ्स में हार्ड फंस गया, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं बचे। अब हर चीज 50 नंबर की तो है ना, मैथ्स से 50 नंबर की आ रही है और इंग्लिश से 50 नंबर की आ रही है, ठीक है। अगर आपके पास आखिर में आप मैथ्स कर रहे हो, अगर आप एंड में मैथ्स करते हो तो और 5 मिनट कम पड़ गया आपके पास, तो आप 5 मिनट में मैथ्स से कितने क्वेश्चन करने वाले थे, 3 या 4 क्वेश्चन करते हैं आप, तो आपके वो छूटेंगे अगर आपके पास 5 मिनट कम पड़ते हैं और आप मैथ्स को एंड में करते हो तो, ठीक है। पर हम क्या करते थे कि हम इंग्लिश को एंड में करते थे, ठीक है। तो इंग्लिश के तो 5 मिनट में लगभग कम से भी कम 15 क्वेश्चन छूट जाएंगे भाई साहब, कम से भी कम 15 क्वेश्चन इंग्लिश के छूट जाएंगे अगर आप इंग्लिश को एंड में करते हो तो, ठीक है। तो वो गलती वहां पे हुई कि रीजनिंग में कोई ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें वो गड़बड़ कर दी और उसमें गड़बड़ करने के बाद जो रीजनिंग 20 मिनट में होनी चाहिए थी वो 22-23 मिनट में हुई, तो थोड़ा डिले स्टार्ट हुआ और उस डिले की वजह से एंड में टाइम नहीं बचा और इंग्लिश में उसका स्कोर नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये चीज गलत है। आपको ये पैटर्न बाद में जब सीखे, थोड़ी गाइडेंस मिली तो समझ में आया कि भैया मैथ्स को एंड में करना चाहिए, कि अगर कोई टाइम क्रंच हो भी गया, कोई लफड़ा पड़ भी गया, ठीक है, तो मैथ्स के 1 2 3 क्वेश्चन छूटेंगे आपके, तो वो कहीं बड़ा लॉस नहीं है। पर इंग्लिश के 10 क्वेश्चन छूटना बहुत बड़ा लॉस है। एग्जाम में कभी भी ऐसा नहीं होने वाला कि आप 48 मार्क्स लेके आए मैथ्स में और आप इंस्पेक्टर बन गए तो आपकी इज्जत कम हो जाएगी, और आपके 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स मैथ्स में आए पर आप नौकरी नहीं लगे तो आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। समझ रहे हो, वहां कोई भी चीज ईगो पे नहीं लेनी, यार इसमें तो मैं नंबर लाना ही है, ये क्वेश्चन क्यों अटक रहा है, कोई नहीं आ रहा तो छोड़ दो। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा, एक बार बताओ, समझ रहे हो बात को, 100 क्वेश्चन आते हैं, आपने 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, ठीक है। होता क्या है ना कि रीजनिंग में कोई बंदा है, पहला क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, अब बहुत कॉन्फिडेंट था कि कोडिंग डिकोडिंग तो मेरी बहुत अच्छी है, अब मैं डेफिनेटली कर लूंगा, पर उसका कोडिंग डिकोडिंग में मान लो क्वेश्चन गलत हो गया, या उसको 1.5-2 मिनट लग गए और वो कर ही नहीं पा रहा क्वेश्चन को, उसको लॉजिक मिल ही नहीं रहा, ठीक है। तो भैया थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाएगा बंदा, ठीक है, क्या एक क्वेश्चन नहीं आया, जबकि आप मेंटली सोचो कि 100 क्वेश्चन में से तुम 10 क्वेश्चन छोड़ दोगे, चलो 15 भी छोड़ दोगे, ठीक है। आपने 15 क्वेश्चन छोड़ दिए 100 में से और 5 आपने गलत कर दिए,
जब अगर 15 छोड़ रहे हो आप तो डेफिनेटली तो नहीं कि 15 गलत करोगे आप, ठीक है। जब 15 जैसे बड़ा नंबर आप छोड़ रहे हो ना तो 5 से गलत करोगे आप, तो आपने 20 क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है। 80 आपके सही हुए, 160 और 2.5 नंबर नेगेटिव, फिर 157.5 लेके आ रहे हो। कुछ और गलत मान लो तो अभी 150 नंबर तो आप लेके आ ही रहे हो ना, समझ रहे हो इस बात को। तो ये वाली चीज है कि कोई भी चीज कभी ईगो पे नहीं लेनी कि इसमें तो मेरी मैथ्स अच्छी है, मेरी रीजनिंग अच्छी है, या रूम पे हर बार मेरे 50 आउट ऑफ 50 आए रीजनिंग में, या मेरे रूम पे मैथ्स में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो यहां भी आने चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपने 30 सेकंड 40 सेकंड ट्राई किया, 1 मिनट ट्राई कर लिया आपने, लग गया कि यार अभी लॉजिक नहीं मिल रहा, छोड़ के आगे बढ़ जाओ, छोड़ के आगे बढ़ जाओ। कभी क्वेश्चन पे अटकना ही नहीं है। ये भी एक बहुत तगड़ी चीज है, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है कि एक क्वेश्चन पे अटक के कभी बैठना ही नहीं है हम लोगों को, ठीक है। उसने ये गलती की कि रीजनिंग में एक खतरनाक सा क्वेश्चन आ गया था जो शायद आया छोड़ने के लिए था, ठीक है। बाद में देखा भी सही, 11 जून शायद फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट में कोई क्वेश्चन है वो, ठीक है, देखना आप लोग भी। तो क्वेश्चन आया मतलब मैं छोड़ देता हूँ क्वेश्चन को यार, ठीक है, क्योंकि था बहुत बड़ा क्वेश्चन, उसको 2-2.5-3 मिनट लग गए वहां पे, 2-2.5-3 मिनट लग गए। तो एक डिले स्टार्ट हुआ और डिले बढ़ता 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 इंग्लिश तक गया, और आखिरी के 5 मिनट में तो शायद देखो 10 क्वेश्चन तो पैसिव वॉइस मान लो, डायरेक्ट मान लो, क्लोज टेस्ट तो शायद 2-2.5 मिनट में खत्म कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, यही करते हैं। तो 5 मिनट में आराम से 15 क्वेश्चन कर सकता था, 8-10 क्वेश्चन उसके छूट गए, उससे 20 नंबर का नुकसान हो गया भाई साहब, 20 नंबर का सीधा, मतलब वो शायद देख भी नहीं पाया। पता है दुख ये नहीं है कि क्वेश्चन किया आपने और गलत हो गया, ठीक है, ये तो चलो होते ही है। दर्द ये है कि आपने क्वेश्चन किए देखा ही नहीं, ठीक है। क्या पता बहुत इजी वर्ड होता है एंड में, क्या पता बहुत इजी एंटोनिम दिया होता, बहुत इजी, मतलब क्लोज बहुत इजी, क्लोज तो उसका पूरा ही छूट गया था, क्लोज तो उसका पूरा, उसने देखा भी नहीं कि उसकी शिफ्ट में क्लोज आया क्या था, टाइम नहीं बचा, ठीक है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूं कि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और टाइम मैनेजमेंट कब होगा, जब आप माइंड सेट करके कि भैया 20 मिनट रीजनिंग जितनी और रीजनिंग करूंगा वरना छोड़ दूंगा मैं। 20 मिनट में 20-22 तो कर ही लोगे आप रीजनिंग के, जितने उतने करो, बाकी छोड़ के आगे बढ़ो, ठीक है। 5 मिनट जीके करनी है तो करनी है, आगे बढ़ो। 10 मिनट में इंग्लिश करनी है तो करनी है, आगे बढ़ो। और फिर एंड में 25 मिनट बचते हैं जिसमें आपको मैथ्स के प्रशिक्षण करने हैं, ठीक है। कभी भी उलझ के लेना, क्वेश्चन को ईगो पे लेना, अरे भैया कि मेरा तो ज्योमेट्री खतरनाक था, मैं तो प्रो था, कोचिंग का टॉपर था ज्योमेट्री में, और मुझे आज ज्योमेट्री क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उसमें 5-7 मिनट घिस दो आप ना। ये सब करने के लिए रूम है अपना, यहाँ पे मॉक टेस्ट देते हो, उसमें एक्सपेरिमेंट करो। जितने एक्सपेरिमेंट करने ना आप लोगों को कि पहले क्या करें, जीके एंड में करें, इंग्लिश बाद में करें, सब एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपका रूम सलामत है, आपका टेबल सलामत है, आपका लैपटॉप सलामत है, ठीक है। वहां जो मॉक लगा रहे हो ना बैठ के, उनमें करो प्रैक्टिस। में कह रहा हूं आज ऑलिवर का लाइव मॉक है, उसमें करो जो भी आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं। पर मेन एग्जाम में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं चलेगा, वहां फिक्स पता होता है, ये चीज बहुत होती है कि रीजनिंग में पता क्या होता है, रूम पे आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो अलग चीज होती है। रीजनिंग पता है मेरे रूम पे हमेशा 12-13 मिनट में जाती है रीजनिंग। रूम पे मैं कभी भी मॉक लगाऊं 12-15 मिनट मैक्सिमम, 15 मिनट मैक्सिमम मेरी रीजनिंग होती थी, ठीक है। एग्जाम में मेरे को खुद को 20 मिनट लगे, वैसा पूरे 20 मिनट लगे मेरे को एग्जाम में, ठीक है। मैं खुद को लगा कि यार 20 मिनट लग कैसे रहे मेरे को, मतलब इतना टाइम कैसे लग गया। वो बाद में समझ में आया कि वो जो एग्जाम की स्क्रीन होती है वो कैसे दिखती है, या फिर उसमें आपको एक बार में कितने ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको जो घर में मॉक लगा रहे हो उसमें कितने ऑप्शन दिख रहे हैं, अलग अलग बहुत सारी चीजें होती है, थोड़ा प्रेशर होता है एग्जाम का, ठीक है। तो ये वाली बात है, जितने ज्यादा आप अपने घर पे बैठ के मॉक प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप में कॉन्फिडेंस आएगा, उतना तगड़ा आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, ठीक है, और उतनी ही अच्छे तरीके से आप चीजें अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। इसलिए मेरी सलाह है कि जब भी आप मॉक अटेम्प्ट करो तो टाइम को लेकर अच्छे से करो, क्योंकि मैंने बताया ना कि दर्द इतना सा है कि क्वेश्चन को मैं देख भी नहीं पाया, गलत तो हुआ नहीं हुआ सब बात की बात है, पर अगर मैं क्वेश्चन देख भी नहीं पाया ना तो ये चीज कितनी गंदी है मेरे लिए, और मतलब ये कितना इफेक्ट करती है मेरे स्कोर को, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी, और मतलब नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात ही नहीं है, ठीक है। फिर भी मुझे लगा कि आपको एक बार तो इसके बारे में डिस्कशन बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं लोगों को लगता है कि स्कोर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, और मॉक में गड़बड़ कर रहे हैं, यहाँ अच्छे नंबर आ रहे हैं, वहां अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो क्या लॉजिक है। कभी भी कोई चीज को ईगो में मत लो, ठीक है। कोई चीज नहीं आ रही, कोई आपका फेवरेट टॉपिक है जिसमें आपने कम से कम 100 दिन लगा दिए, आपने 70 दिन में ज्योमेट्री पढ़ी और एक क्वेश्चन ज्योमेट्री का आ गया एग्जाम में, वो नहीं हो रहा आपसे, छोड़ दो, कोई बात नहीं। अगर आप, मैं तो कह रहा हूं अगर आप 100% एक्यूरेसी चलते हो, मान लो, ठीक है, 100 में से आप 30 क्वेश्चन छोड़ देते हो, मान लो आपकी एक्यूरेसी 100%, ठीक है, 30 क्वेश्चन छोड़ने के बाद तो एक्यूरेसी 100% मान सकते हैं, ठीक है। तो अभी 70 दूनी 140 नंबर आ रहे हैं आपके फ्री में, आराम से आपकी कट ऑफ निकलती, बहुत राजी कट ऑफ निकलती। तो यही वाली बात थी जो मुझे आपको बतानी थी। गुड लक आप सभी को, तैयारी करो अच्छे से, मॉक लगाते रहो। और अब टाइम वो वाला आ गया कि जो आ रही है ना चीजें, उसकी तो ओनली प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे मान लो आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया, ठीक है, प्रॉफिट लॉस जो गगन सर, आयते सर, अभिनय सर, किसी भी सर ने पढ़ रखा था, शानदार नोट्स है, आपने पढ़ रखे हो, ठीक है। अब अगले 40 दिनों नोट्स पढ़ने ही नहीं है किसी भी हालत में,
अब प्रैक्टिस करते रहो कि डेली 10 क्वेश्चन आपको प्रॉफिट लॉस लगा लिए, 10 में 10 9 8 सही हो रहे हैं, चिल मारो, ठीक है। वो वाली चीज जो हार्ड है, ज्योमेट्री आपको हार्ड लगती है, ट्रिग्नोमेट्री में आपके क्वेश्चन नहीं बैठते, मेंसुरेशन के फॉर्मूले क्लिक नहीं करते, तो उन पे ध्यान दो। जो चीज कर रखी है, जिनमें प्रो रखे हो, वो भी वही 2 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के, उधर भी वही 2 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के। और आप सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, आप ऐसे कर लोगे उनको। ऐसे थोड़ी कि मैंने प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन 8 सेकंड में कर दिया, इसलिए मेरे को 2 की जगह 3 नंबर मिल जाएंगे। ये तो नहीं होने वाला ना। तुम 8 सेकंड में करोगे तो भी वही नंबर मिलेंगे, तुम 1 मिनट लगाओगे तो भी वही नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसलिए जो चीज छोटी हुई, मतलब आपने छोड़ रखी है, जो चीज वीक चल रही है, उनमें फोकस करो। करंट अफेयर छोड़ा हुआ है, ब्लॉग छोड़ देते हैं मुझे पता है, तो उस पर फोकस करो, फटाफट कवर करो चीजों को और मॉक अटेम्प्ट करो। 22 के प्रीमियम का मैंने बोला हुआ है कि 22 के पेपर 40 पेपर लगा लो आप, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, वो लगा लो, ठीक है। अगर वो हो जाए तो हार्ड पेपर देखने का मन हो तुम्हारा, ठीक है, तो सीजीएल 2018 4 जून और 6 जून की 3 शिफ्ट है, ठीक है, उनको भी देख लो। 22 के प्री की 40 शिफ्ट आप देख लो। इसके अलावा सीजीएल 2018 के 4 जून की 3 शिफ्ट और 6 जून की 3 शिफ्ट, 6 शिफ्ट है, इनको भी देख लो। इससे मतलब 2022 के प्री से इजी कुछ नहीं मिलेगा, और जो 18 में जो पेपर हुआ था सीजीएल का, उसके 4 जून और 6 जून की शिफ्ट से हार्ड कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। वो मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, ठीक है। तो इसके बीच पेपर आएगा आपका। गुड लक आप सभी को, थैंक यू सो मच।